कई बार पेशेंट्स को ऐसा होता है कि आईवीएफ की ट्रीटमेंट मतलब ट्विंस प्रेगनेंसी और मल्टीपल प्रेगनेंसी, क्योंकि हमने कई बार ऑब्जर्व भी किया है कि आईवीएफ की ट्रीटमेंट में मल्टीपल प्रेगनेंसी और ट्विन प्रेगनेंसीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर हर केस में ऐसा हर बार हो ये ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि हम मल्टीपल एम्ब्रियो इम्प्लांट करते हैं पर कितने एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गए वो पहले से पता नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं कि आईवीएफ की ट्रीटमेंट में मल्टीपल प्रेगनेंसी या ट्विंस प्रेगनेंसी के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं। तो जनरली आईवीएफ की ट्रीटमेंट में हम मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। क्यों? सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से ट्विंस या मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। आईवीएफ की ट्रीटमेंट में हम एम्ब्रियो को लाइव देखते हैं, उसमें से जो बेस्ट ग्रेडिंग वाले एम्ब्रियो होते हैं उसको ही हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए सिलेक्ट करते हैं, इसलिए उसके इम्प्लांटेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और ट्विंस प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ओवेरियन स्टिमुलेशन, जब भी हम कोई इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट करते हैं तो हम उसमें मेडिकेशन एंड गोनेडोट्रोपिन इंजेक्शन यूज़ करते हैं ओवरी को स्टिमुलेट करने के लिए, जिसकी वजह से एक से ज़्यादा एग्स डेवलप होते हैं। वो भी एक कारण होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी या ट्विन प्रेगनेंसी के लिए। पर हर केस में हर बार ट्विन प्रेगनेंसी ही हो वो ज़रूरी नहीं होता है, बट आईवीएफ की ट्रीटमेंट में ट्विंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही चीज़ अगर हम नेचुरल प्रेगनेंसी में देखें तो 1 और 2% जितने चांसेस ही रहते हैं। तो अगर आप पहले से ही सिंगल प्रेगनेंसी चाहते हैं, आप मल्टीपल प्रेगनेंसी नहीं चाहते, तो आप अपने आईवीएफ स्पेशलिस्ट के साथ डिस्कस करके सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन यू कैन फॉलो अस।